वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सीखने होगा कि साइंस का सिलेबस है वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो उससे पहले हम साइंस का सिलेबस कवर कैसे करें। इस समय आपके लिए बहुत धड़कन तेज हो रही है, भैया क्या होगा, साइंस का पेपर कैसा आएगा, कहीं उसमें हमारे कम नंबर ना आ जाए, क्या हो जाए, कैसे कवर करें, इसकी सभी चैप्टर कैसे लर्न करें, ऐसा क्या हो जाए, कुछ जादू हो जाए। आप इस समय सोच रहे होंगे कि भैया कुछ जादू हो जाए और मेरे अंदर सभी जादू शक्तियां और मुझे सब याद हो जाए, ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इस क्लास के बाद में। इस क्लास के बाद आपको पूरा क्या टाइम टेबल बता दूंगा, साइंस को कैसे कैसे पढ़ना है और कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। मैं बस आपको बताऊंगा, फॉलो बाय आपको करनी है, ठीक। और अपने आप से एक बात करो कि मैं इस जो मैं बताऊंगा टिप्स उनको आप फॉलो जरूर करोगे, ठीक है। तभी आपका कुछ अलग सा कुछ जादू सा हो सकता है। तो ठीक है, न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको एक चीज पता होगी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम क्या, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता होगा कि सभी को कि आपका अभी ओनली ज्यादा 50% कोर्स खिंच गया होगा और इससे कम ही खिंचा होगा। मैं इसको भी ये भली बात जानता हूँ, आप भी इस चीज से भली बात परिचित हो कि आपका 50% से ज्यादा किसी का भी नहीं खिंचा होगा, ठीक है, और कम ही होगा इससे बहुत। तो हमें क्या करना है, अब इस समय 50% इसको यानी 50% सिलेबस पर क्या करना है, कमान बनानी है। हम मान के चल रहे हैं 50% खिंच गया है, आपको 50% के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यानी कि आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपको उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है तो रिवीजन करने की बेस्ट टिप्स क्या है? बेस्ट टिप्स ये है, देखो, पहले सिलेबस को अगर आप एक साथ कूदोगे कि मुझे पढ़ना, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, इसे भी याद कर लूं, ये भी फॉर्मूला याद कर लूं, इसे भी ये कर लूं, ये कर लूं, सब। भैया आप इंसान हो, मशीन नहीं हो जो सब चीज को एक साथ ग्रहण कर लो, एक साथ सभी कार्य कर लोगे। तो आपको पहले क्या करना है, आराम से एकदम शांत होकर एकदम अंदर से एक गहरी सांस छोड़ दी। अब बिल्कुल शांत हो गए, हाँ, अब सोचो अब क्या करना है। अब मैं बताता हूँ, एक साथ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को, जो सिलेबस है, सिलेबस को क्या करना है, 3 टाइप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 टाइप का हम सिलेबस बना लेंगे, वहां पर हमें क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक सिलेबस होगा आपका, आप भी जानते होंगे कि आपको उसे कंप्लीट चैप्टर होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके बिल्कुल कंप्लीट होंगे, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके बिल्कुल यानी आप पर बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो नॉट कंप्लीट चैप्टर होंगे, नॉट कंप्लीट चैप्टर होंगे। और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आप पर बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, ना आपने कभी देखे हैं, ना पढ़े हैं, ना देखे हैं, ना पढ़े हैं। देखो, ये तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और ये ऐसे हुए जो आप ना कभी देखे हैं, ना कभी आपने पढ़े हैं। और ये चैप्टर आएंगे, ये आपके डाउट चैप्टर है, यानी जो आपने थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। ये बहुत बच्चे क्या लगाते हैं अपना दिमाग कि भैया हमने पढ़ रखा है, 100% पढ़ रखा है, 101%, लेकिन हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, क्या था ये। तो उसी का सॉल्यूशन है आपका। आप देखो, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका कंप्लीट चैप्टर है। बहुत अच्छे कहेंगे भैया हमारे ये तो कंप्लीट है, हम इनका रिवीजन नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। और बहुत कहेंगे भैया हमारा ये तो रूम पर क्या नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, दो समस्या होगी, बढ़िया बात है। तीसरी भैया हमारा ये डाउट था, तो सबसे पहले किन चैप्टर को क्लियर करें भैया। मैंने मान लिया कि आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 8 चैप्टर तक करवा दिया, ठीक है, यानी साइंस में आपका 1 से 8 चैप्टर। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप कैसे मान के चल सकते हो। आपने जितना करा दिया आपके स्कूल में उसके हिसाब से बना लेना। लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने माना कि आपके 1 से लेकर 8 चैप्टर हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर करा दिया आपके स्कूल में। तो आपको क्या करना है, आप मैंने माना कि आपके जो कंप्लीट चैप्टर है 1 से लेकर कितने तक है, वो 1 से लेकर 3 चैप्टर आपके क्या है, क्लियर है बिल्कुल। यानी यहाँ पर कुछ भी पूछ लो उसमें से सब कुछ आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे ऑल डाउट क्लियर है, ऑल डाउट क्लियर है आपके यहाँ। और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे मैंने मान लिया कि जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। मैंने मान लिया कि आपके जो 6 से जो 8 तक चैप्टर हैं वहां पर बिल्कुल नहीं आते हैं, यहाँ पर लगेगा नॉट कंप्लीट, ठीक है, जो आप पर बिल्कुल नहीं आते। और एक चैप्टर हो जो आपके डाउट में बचे, यानी कि मैंने मान लिया कि आपके 4 से, देखो अब इसके जरिए समझना आप इसके जरिए समझना। देखो आपके इतने चैप्टर क्लियर हैं, मतलब मैंने जो मान लिया है, सपोज किया इतने चैप्टर आपके बिल्कुल आते हैं, आप क्लियर आते हैं, और इतने चैप्टर आप पर बिल्कुल ही नहीं आते हैं,
और इतने चैप्टर जो आपके डाउट बचे हैं, तो भैया आप सबसे पहले सॉल्व कौन से करूंगा, आप पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको करना है जो आपके डाउट चैप्टर हैं उनको सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक है, यानी कि जो आपके डाउट चैप्टर सबसे पहले उनको क्लियर करना है, क्योंकि जो आपका हम पर थोड़े थोड़े तो आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, पूरे क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो बस थोड़े थोड़े आते थे, थोड़े और पढ़ लिए, पूरा क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपको भैया अब तो हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नहीं, आपको अब इसके बाद इसके तुरंत बाद आपको कौन चैप्टर पढ़ना है पता है कि नहीं, आपको चलना है नॉट कंप्लीट। अरे आपको जो बिल्कुल नहीं आती है, तो भाई सिलेबस तो उनमें से भी आने वाले क्वेश्चन उनमें से भी आएंगे। अरे भाई जीव तो चला जाता है, अब क्या करें, हम तो परेशान है इससे। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन इससे भी आएंगे, नॉट कंप्लीट चैप्टर से भी आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आए। तो आपको क्या करना, ये तो आपको पूरा याद है, ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया डाउट चैप्टर। सबसे पहले ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले ये करना है। सेकंड नंबर पर आपको ये करना है, और थर्ड नंबर पर ये करना है। आपको भैया हम नहीं कर रहे इसको, ये तो हमारा कंप्लीट है। तो हुआ रिवीजन कोई चीज होती है प्यारे भाई और बहनों, रिवीजन कोई चीज होती है। अगर मान लिया आपका कोई टॉपिक इसमें छूट रहा हो, मान लीजिए, तो आप भूल गए उसे, और भाई पेपर में आएगा तो वो रिग्रेट होता है ना कि यार काश उस समय कर लिया होता, काश उस समय पढ़ लिए होते तो आज हमारा ये कुछ हो जाता। उस रिग्रेट से बचने के लिए आपको ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन, पूरा रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, फिर नॉट कंप्लीट चैप्टर करने, क्योंकि प्यारे भाई बहनों अगर आपने ये बिल्कुल छोड़ दिए तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाएंगे। अगर आपने थोड़ा थोड़ा ही कर लिया तो आपको पता रहेगा कि ये थोड़ा थोड़ा आप वहां पर लिख दोगे, रिलेटेड पॉइंट बना लिख दोगे आप। ठीक है, इसमें तो मैच्योर हो गए हो कि आप अपने आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आंसर लिख दो, और आपको थोड़ा ही पता हुआ तो आप लिख दोगे। तो सबसे प्यारे भाई और बहनों ये आपका क्लियर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, और ये से रिवीजन जरूर करना। तो अगर आपने कोई टॉपिक रह रहा होगा तो भाई क्लियर तो हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी होगी बिल्कुल लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और एक अपने प्यारे दोस्त के पास जरूर शेयर करें जिसे आप टॉपर बनना देखना चाहते हो कि वो भी आपके साथ टॉपर बने। तो इसे क्या करें, बाय प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं ऐसी आनंद और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा, अपनी तैयारी में आपको बोलना है, आपको 99% किसमें, साइंस में ठोकरा है, तो लग जाओ, आंख बंद कर कुछ मत देखो क्या हो रहा है जमाने में, आग लगा दो उसमें पेपर में। आज जब पेपर आए उसमें एकदम इतना तगड़ा फोड़ के आओ कि भाई आपको लगे कि हाँ यार मेहनत की थी और फोड़ दिया। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं ध्यान रखो, मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।